जैदी साहब का कहना है कि आईजी सिंध दूध पीते बच्चे नहीं हैं जिसे अगवा कर लिया जाए। वो सब पीपल्स पार्टी का ड्रामा था। ये बड़ा दावा उनकी जानिब से सामने आया है और उनके मुताबिक वज़ीर आला सिंध झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा अनलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो दावा करें अली जैदी साहब वो इस चीज़ को कैसे देखती हैं। अनलीब साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपके मुताबिक जो दावा किया जा रहा है, अली जैदी जो बात कर रहे हैं, ये उनका अपना एक तज्जिया है या तहकीकात पर, हक़ाइक़ पर मबनी कोई बात है वाकई ऐसी? प्रिया जी, जहाँ तक आईजी सिंध का ताल्लुक है वो तो मुराद अली शाह ने खुद ही और आपके स्पोक्सपर्सन है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि जी आईजी साहब अगवा नहीं हुए थे। ये तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है और उस स्टेटमेंट के बाद आपको शक नहीं रह जाता कि ये सारा झूठ था, ये सारा एक स्टोरी थी और हर चीज पे इनका झूठ जो है खुद ही आश्कार हो जाता है। खुद ही ये शोर मचाते हैं, उसके बाद खुद ही ये बता देते हैं। आपको याद होगा कि 2 इंक्वायरी रिपोर्ट्स बननी थी उस पे। एक तो बिलावल ने जो कहते हैं कि जी हम कभी भी फौज को चाहते हैं, पीडीएम का मंशूर है कि जी फौज अपने बैरक्स में रहे। फोन किया, आपकी अपनी हुकूमत है सिंध में, फोन किया किसको? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उनको कहा जी आप इंक्वायरी करें और फिर कहा कि जी एक मेरी अपनी हुकूमत सिंध भी इंक्वायरी करेगी। अच्छा, वो फौज ने तो अपनी इंक्वायरी कर दी, उन्होंने सजाएं भी दी, फारिग भी कर दिया। सिंध हुकूमत की अभी तक इंक्वायरी नहीं आई। अनलीब साहबा, अगर फौज ने इंक्वायरी की, फौज ने एक्शन लिया, फारिग भी किया, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ हुई थी ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अगवा नहीं हुए थे? फिर कैसे कहा जा सकता है कि वो ड्रामा था? नहीं, आप समझे नहीं बात, और मेरी पूरी सुन लें तो फिर आप समझेंगे। मैं उठ के कह देती हूँ जी कत्ल हो गया, अब उस पर इंक्वायरी तो जरूरी होती है ना। अब वो कत्ल की बजाय अगर कोई खाली लड़ाई थी तो उसको कत्ल कह देना तो झूठ है ना। अब वहां जो हुआ मिज़ारे कायद पे बिल्कुल सबने देखा, बेहुरमती हुई बिल्कुल सबने देखा, बिल्कुल सही बात हुई सबने देखा। उसके बाद कानून वालों का काम है कि उसको देखें कि जी कौन सा जो लॉ है किस पे अप्लाई होता है। उन्होंने जहां जहां देखा कि लॉ को अडेयर नहीं किया गया, उन्होंने सजाएं भी दे दी। जो सिंध हुकूमत थी उन्होंने ना रिपोर्ट दी और अब जाके कह रहे हैं कि जी आईजी साहब जो थे वो तो अगवाई नहीं हुए थे। मतलब आप ये सोचें। अनलीब साहब, आई एम सॉरी बट आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। बेवकूफ है। ठीक है। नहीं अनलीब साहबा, यानी आप ये कहती हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, वो तहकीकात को की सपोर्टेड चीज़ है। ठीक है, अब मुझे एक और मामले पर भी प्लीज़ आपका कमेंट चाहिए अनलीब साहबा। ये जो गुज़श्ता रोज़ जलसा हुआ, बीबी की बरसी के मौके पर जलसा हुआ, क्या इससे हुकूमत की सफ़ों में हलचल मची है? क्या कुछ घबराहट है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले राना सन्नाल्लाह साहब भी कह रहे थे कि पहले शिबली फराज साहब की बात, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फवाद चौधरी साहब की बात करना, फिरदौस आशिक अवान साहबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। वो कहते हैं हुकूमत घबराती है, हुकूमत में डर है। और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ कहती हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमें डर नहीं है इन बच्चों से, लेकिन दूसरी तरफ अपना बंदा भेजते हैं शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए। तो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि बातचीत की जा रही है शहबाज शरीफ साहब से? मैं पहले आपके पहले पार्ट का जवाब दूंगी। देखें, पीडीएम जो है वो बेचारा तितर बितर पाश हो गया। आपको याद होगा इन्होंने 15 दिन लाहौर के जलसे से पहले क्या कहा कि जी ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है, आर या पार, आर या पार, आर या पार। वो पार हो गया, पाश हो गया, खत्म हो गया, इनकी जीरो वैल्यू रह गई। उसके बाद इनकी अपनी सफ़ों में जो है वो लोगों ने इनको छोड़ना शुरू कर दिया। ये अभी लेटेस्ट आप देखें कि अभी जो इन्होंने तकरीर कल की थी कि जी जो इस्तीफे दिए गए हैं 2 पहुंच गए हैं, चाहे वो गलती से पहुंचे हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे अपने बंदे जाके उन इस्तीफों को एक्सेप्ट करेंगे और उनके मुंह पे मार के इस्तीफा देके बाहर आएंगे। कल इनका इंटरव्यू आपके टीवी ने या किसी के टीवी ने वो लिया हुआ था जिन्होंने इस्तीफे दिए, वो इस्तीफे देने को तैयार ही नहीं है। तो मरियम की वैल्यू तो जीरो रह गई है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि शहबाज शरीफ को कौन मिलने गया, दुरानी साहब का दूर दूर से ना पीटीआई से ताल्लुक है, ना अलायंस से ताल्लुक है, ना किसी हमारी जानने वाले का उससे ताल्लुक है। दुरानी साहब अगर खुद अपने आप को रेलेवेंस देने के लिए
चले गए हैं शहबाज शरीफ के पास, बिकॉज वो समझते हैं या शहबाज शरीफ ने उनको खुफिया पैगाम भिजवाया कि आके मुझे किसी तरह छुड़वाओ, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो उनकी अपनी सियासत है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अनलीफ साहिबा मुझे प्लीज ये भी क्लियर कीजिएगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान के साथी उनके खिलाफ हो गए, क्या उनसे हुकूमत राब्ते में है? बिल्कुल नहीं। जो मौलाना फजलुर रहमान के साथी हैं उनको इख्तलाफ, आपको पता है जो मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए जलसे में, वो 10 पोजीशंस मांग रहे थे सिंध में अपने लोगों के लिए, जो कि बिलावल ने नहीं दी। अब ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को जो मेरिट पे पोजीशंस मिलनी थी वो नहीं दी मौलाना साहब ने, इसलिए हमारा इख्तलाफ है कि नए लोगों को ला के आगे करें। ये तो उनकी अपनी पार्टी में फूट पड़ी हुई है, मरियम की अपनी पार्टी में फूट, और ये हमें नजर भी आ रहा है अनलीफ साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने कल कहा कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जरदारी साहब कहते हैं कि एक दूसरे को ना बताया जाए क्या करना है, दैट क्लियरली शोज के फूट तो वहां पर है। ये फूट कैसे पड़ी है? ये आप लोगों ने कुछ किया है? क्या किया है? नहीं पता, मैं आपको बताऊं, जब आप एक झूठ और एक धोखे की बेसिस पे अपना इत्तेहाद करते हैं ना, तो वो हमेशा उसने पाश होना होता है। बिकॉज सब अपने चाहते हैं कि जी मैं प्रधान बनूं, मैं लीडर बनूं, मैं सबसे ज्यादा लूटूं, तो वो जो लूट और घसूट पे जो नजरिया होता है ना, नजरिया लूट घसूट और नजरिया करप्शन, वो कभी भी कायम नहीं रहता। बिल्कुल, और ऐसे नजरियात में ज्यादा देर तक आगे भी नहीं चलते। अनलीफ साहब एक और चीज वाज़ेह कर दीजिएगा, वजीर आजम जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं, फिर उसमें कोई सदाकत नहीं है? देखिए, पहले तो राना सनाउल्लाह साहब से पता नहीं आपने सवाल किया नहीं किया कि राना सनाउल्लाह ने खुद परसों इंटरव्यू दिया है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे शायद देखिए मौसम अच्छा नहीं है, मार्च अप्रैल में हम करें। तो ये तो इनका हाल है। मरियम कुछ और कह रही है, ये कुछ और कह रहे हैं। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक का ताल्लुक है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा शायद, लेकिन वो ये नहीं बनेगा कि वो तो इनकी करतूतों की वजह से बनेगा, वो तो इनकी फूट की वजह से बनेगा, वो तो इनकी लूट की वजह से बनेगा, वो इनकी घसूट की वजह से बनेगा, इनके झूठ की वजह से बनेगा, वो हमारी वजह से नहीं बनेगा। ठीक है अनलीफ साहब, बनेगा, आपका फोकस है बनेगा या बन रहा है? कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ लोग हैं उनमें जिनके हवाले से आप लोगों को मालूम है जो उनके बयानिए के साथ नहीं खड़े? देखिए, ये तो नजर आ रहा है, आप भी जानते हैं कि ये जो 4 इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने 29 तारीख को अपनी एक मीटिंग बुलाई है जी। तो मीटिंग बुलाने का जो उन्होंने पब्लिक से ख्याल लोगों को हम इकट्ठा करें, तो अब हम ख्याल लोगों मतलब ब्लॉक ही होता है। सही है, ठीक है। अनलीफ अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी और बेहद शुक्रिया।